प्लेन मिरर से जब कोई किरण रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, तो इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण कितना विचलित होती है, यानी उसका डेविएशन कितना होता है। समतल दर्पण से परावर्तित किरण का विचलन। ऐसे हमारा प्लेन मिरर है और हमारा ये नॉर्मल है और इंसिडेंट रे ऐसे आती है और यह रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली जाती है। इस रिफ्लेक्ट रे को जाती है वो, इंसिडेंट रे को जाना चाहिए था इधर, ऐसे जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, इधर चली गई तो कितना डेविएट होगी, इसको बोलते हैं विचलन। यह हमें ज्ञात करना है। विचलन इसको लिखते हैं डेल्टा से। तो आप जानते हैं यह आई होता है और ये आर होता है। आई इक्वल टू होता है आर, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर विचलन कोण, बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा इज इक्वल टू, इसको जाना चाहिए था सीधे, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, ये घूम गई इधर, तो ये पूरा जो एंगल होगा, यह पूरा रेड कलर का जो दिख रहे हैं यहाँ पे, यह 180 का होगा। और 180 में से आई और आई मिलकर के हो जाएगा 2i, दोनों बराबर है, 2i निकाल देंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 2i, या लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2r। आई और आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इतना जो है डेविएट होकर के चली जाती है। अगर मान लीजिए इसको बोलते हैं समतल दर्पण से और आपतित किरण का अगर झुकाव कोण, यह कोण अगर अल्फा है तो यह भी कोण अल्फा होगा, ये भी कोण क्या होगा, यह अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। इसको बोलते हैं ग्लेसिंग एंगल। आपतित किरण का समतल दर्पण से झुकाव, आपतित किरण का समतल दर्पण से झुकाव, इसको बोलते हैं ग्लेसिंग एंगल। झुकाव कोण अल्फा हो तो विचलन कोण डेल्टा बराबर, देखिए अगर यह अल्फा होगा तो यह भी अल्फा होगा, क्योंकि आई आर क्या है, इक्वल है। अगर यह अल्फा होगा तो ध्यान दीजिए, ये इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल होगा 180 माइनस 2 अल्फा होगा। देखिए कैसे, यह अल्फा, यह अल्फा, ये टोटल 180 है, तो 180 में से जब 2 अल्फा निकाल देंगे तो यह एंगल निकल जाएगा। हमको चाहिए डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, ये भी तो 180 है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2r, आर नहीं, ये अल्फा होगा, अल्फा। तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा बराबर 180 माइनस 2 अल्फा। तो डेल्टा इक्वल टू 180 से 180 कैंसिल, यह हो जाएगा 2 अल्फा। कमरे के बीच खड़े प्रेक्षक को अपने पीछे की दीवार का पूर्ण प्रतिबिंब सामने वाली दीवार में लगे हुए समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण का न्यूनतम आकार दीवार की ऊंचाई का 1/3 होना चाहिए, जबकि प्रेक्षक दीवार तथा दर्पण के बीच में खड़ा है। अगर कोई दीवार है और दीवार का पूरा प्रतिबिंब आगे वाली दीवार में
लगे हुए समतल दर्पण में देखना है। तो हमें ये करना है, निकालना है कि जो दर्पण की ऊंचाई होगी पीछे वाली दीवार की ऊंचाई की 1/3 होगी। कंडीशन ये है कि देखने वाला व्यक्ति दर्पण में वो देखेगा, वो व्यक्ति दीवार और दर्पण के बीच में खड़ा हो, देख रहा हो। तो हम इसे मान लेते हैं एक ऐसे एक दीवार है और ये ग्राउंड है। ग्राउंड से कुछ ऊंचाई ये भी दीवार है, लेकिन इस दीवार में एक क्या लगा हुआ है, ऐसे दर्पण लगा हुआ है, ऐसे मिरर लगा हुआ है, ऐसे मिरर लगा है। अब देखने वाला मान लीजिए दोनों के बीच में, यहाँ पर देखने वाला अगर खड़ा है तो ये जो दूरी होगी बराबर बराबर दूरी होगी। यह दूरी अगर d है तो ये भी दूरी d होगी, ये मिरर है, ये भी दूरी d होगी, d और d सेंटर में बिल्कुल खड़ा है। और यहाँ पर आँख है, इस हद दिख रहा है। तो थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से इस दीवार के ऊपर से एक रे आएगी। इस मिरर की जो ऊंचाई है x + y है, तो यहाँ से एक रे आएगी ऐसे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और कहाँ घुसेगी ये, आँख में, आँख के ऊपर आएगी ऐसे, क्योंकि लाइट जब तक आँख में घुसेगी नहीं तब तक हम किसी वस्तु को देखेंगे नहीं। इसका ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब अभिलंब, ऐसे अभिलंब है, ये अभिलंब है। और एक रे जो है यहाँ से आएगी, इस नीचे से आएगी, दीवार के बिल्कुल नीचे से, ऐसे आएगी, ये गई इधर, और ये भी जाकर के यहाँ आँख में घुसेगी। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा। परपेंडिकुलर है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यह इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये भी दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दोनों थीटा है और ये थीटा है, और हम क्या कर रहे हैं, बीच में जो व्यक्ति खड़ा है इसको एक लाइन खींच दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लाइन खींच दिया हमने। ध्यान देना है थोड़ा सा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, ज़रा ध्यान दीजिए। ऐसे अगर कोई ट्रायंगल है, ऐसे ए एंगल थीटा है, और अगर यह ए है और ये बी है और ये सी है, ए बी का सेंटर मान लीजिए डी है और ये हो गया ई। अगर ए भी डी है और ए भी डी है, अगर यह x है x/d, तो x/d तो ये 2d होगा, तो ये भी क्या होगा 2x। अगर x है, ये d है, अगर यह जब 2d होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 2x। इसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं यह x है, ये क्या है x है, और ये कितना है, यह y है। तो ये बताइए, यहाँ से और यहाँ से ये x + y है, तो यह कितना होगा, यह होगा x + y होगा। अगर ये सॉरी ये x और y नहीं, यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर यह x है और ये क्या है y है, यह x है और ये इतना y है। ध्यान देना है आपको। यहाँ से यहाँ तक d है और यहाँ से यहाँ तक 2d है। अगर x/d है तो यह 2x/ क्या होगा 2d होगा, 2x/2d। अगर ये y है, अगर यह y है तो ध्यान दीजिए, अगर ये टोटल ये कितना है, ये y है, तो y/d तो ये 2d होगा, तो पूरा पूरा क्या होगा, ये 2i होगा। और जब ये 2i होगा तो इधर भी क्या होगा 2i, पैरेलल लाइन 2i। अगर इसको जोड़ दें, अगर इसको जोड़ दें तो कितना होगा, देखिए 2x + x + y + 2i बराबर इतना, और यहाँ कर दे रहे हैं x + y, तो 2x और x मिलकर के 3x,
प्लस 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 3 कॉमन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसका मीनिंग ये हुआ एक्स प्लस वाई और ये एक्स प्लस वाई। अगर एक्स प्लस वाई अगर ये मिरर की लंबाई है तो दीवार की ऊंचाई कितनी हो सकती है? 3 गुनी। या कह सकते हैं इस दीवार की ऊंचाई का पूरा प्रतिबिंब इसके अंदर देखना है तो दीवार की पूरी ऊंचाई का यह 1/3 होना चाहिए। दोनों सोचिए आप, यह क्या बता रहा है? यह बता रहा है ये मिरर की ऊंचाई है और ये किसकी ऊंचाई है? दीवार की ऊंचाई है। दीवार की ऊंचाई मिरर के ऊंचाई की कै गुनी है? 3 गुनी है। अब इसका प्रतिबिंब इसमें बन जा रहा है। इसका मतलब दीवार की ऊंचाई का 1/3 मिरर की अगर ऊंचाई हो तो पीछे वाले दीवार का प्रतिबिंब इस मिरर के अंदर बनेगा। वही लिखा गया है कि समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम आकार दीवार की ऊंचाई का 1/3 होना चाहिए, जबकि प्रेक्षक दीवार तथा दर्पण के बीच में खड़ा हो, बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा हो। यहाँ से वो देख रहा है, यहाँ से देख रहा है वो। तो एक रे ऐसे आके पड़ी, यहाँ से और भी रे आएंगी, ऐसे बीच बीच में आती रहेंगी इसके अंदर। तो पूरा ये जो है ये पूरा जो है देख लेगा, इस दीवार पे बने हुए प्रतिबिंब को दर्पण में दिखाई देगा।